बच्चों नमस्कार। आज मैं जो सीबीएसई द्वारा आज ही जो सर्कुलर टर्म 1 एग्ज़ाम को लेकर जारी किया गया है, उस संबंध में आपके साथ चर्चा करूँगा। ये है 14/10/2021 का सर्कुलर है और इसमें जो है क्या बोला गया है, जो कि आपको जानना ज़रूरी है, मैं वो आपको बताना चाहूँगा। तो पहली बात ध्यान रखें कि आपकी जो है टर्म 1 एग्ज़ामिनेशन जो है मंथ नवंबर, दिसंबर में कंडक्ट होगी, शायद ये आपको मालूम है। और इसका ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होगा, ये भी आपको पता है। टर्म 2 एग्ज़ाम जो है मार्च अप्रैल में होगी और इसके बारे में जो है ये सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव टाइप किस टाइप से होगी, ये कोविड-19 की उस टाइम पे सिचुएशन जो होगी उसके अकॉर्डिंग इस पर वो डिसीजन लेंगे। ओके? अब इसमें देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये आपके सब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरी में सीबीएसई ने बाँटा हुआ है, माइनर सब्जेक्ट और मेजर सब्जेक्ट। ठीक है ना? तो माइनर सब्जेक्ट्स में मतलब उन सब्जेक्ट्स को लिया है जिसमें थर्ड लैंग्वेज होती है जनरली, जो ऑप्शनल होते हैं, उनको लिया है, चाहे वो 10th क्लास हो या 12th क्लास। मैं लिस्ट अभी आपको दिखा रहा हूँ। और दूसरी बात जो है, आपकी डेट शीट जो है 18 तारीख को रिलीज़ हो जाएगी, ठीक? 18 को आपको डेट शीट मिल जाएगी और ये एग्ज़ाम जो है पूर्ण रूप से ऑफ़लाइन मोड में होगी, ये आप ध्यान रखिए। इसमें सीबीएसई ऑफरिंग 114 सब्जेक्ट इन क्लास 12 एंड 75 सब्जेक्ट इन क्लास 10। तो ऐसे टोटल 189 सब्जेक्ट होते हैं और इसको वो 40 से 45 दिन के ड्यूरेशन में वो कंप्लीट करेगा, ठीक? जिसमें पहले जो है माइनर सब्जेक्ट के पेपर्स होंगे, उसके बाद मेजर के होंगे, ये ध्यान रखना आप। लिखा हुआ है regarding minor subjects, CBSE will make group of school offering this subject and thus more than one paper would be conducted by CBSE in the school on a day. स्कूल ऑन अ डे। अब ये क्लास 10 के जो है मेजर सब्जेक्ट हैं, देख लीजिए क्या क्या है। हिंदी कोर्स ए, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, होम साइंस, हिंदी कोर्स बी, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड मैथमेटिक्स बेसिक, ये आपके मेजर सब्जेक्ट हैं। और इसमें 12th क्लास के मेजर सब्जेक्ट्स ये दिया हुआ है, हिंदी इलेक्टिव, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और जो है इधर दिया हुआ है बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, होम साइंस, आईपी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस एंड कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश कोर, हिंदी कोर, ये जो है क्लास 12 के मेजर हैं। और ये नीचे जो लिस्ट दी गई है क्लास 10 के माइनर सब्जेक्ट। तो देखिए इसमें बता रहा था मैं आपसे कि जो थर्ड लैंग्वेज जनरली होती है वो दी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली क्लास 12 की भी लिस्ट है यहाँ पे, इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये दोनों बताने का मतलब ये है कि मतलब पहले माइनर सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे, उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे, ये सीबीएसई बोल रहा है। और साथ में आपकी डेट शीट पहले भी बताया गया था, ये ध्यान रखिए कि 18/10 को ये इशू हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपके पेपर्स कब-कब होंगे। हाँ, अब ये ड्यूरेशन को लेकर यहाँ पे ये 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा आपका और पहले ये 10:30 बजे से स्टार्ट हुआ करती थी एग्ज़ाम, लेकिन विंटर को ध्यान में रखते हुए इनने उसका टाइम रखा है 11:30 बजे। पहले जो एग्ज़ाम होती थी उसमें रीडिंग टाइम 15 मिनट्स होता था, अब उसको चेंज करके इनने 20 मिनट्स किया हुआ है। और जो मतलब स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट हैं, जो उनको फैसिलिटी पहले प्रोवाइड होती थी, वही इन एग्ज़ाम में भी प्रोवाइड होगी, ऐसा है सीबीएसई इस सर्कुलर में बोल रहा है। अब डिक्लेरेशन ऑफ द रिज़ल्ट, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब टर्म 1 का आपका एग्ज़ाम हो गया, तो जो सीबीएसई है, आपको केवल स्कोर डिक्लेयर करेगा। उसमें कहीं ऐसा पास, फेल, कंपार्टमेंट या जो भी मतलब बोलें एसेंशियल, रिपीट कैटेगरी, ऐसा कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं होगा।
ये डिक्लेरेशन जो है फाइनल एग्ज़ाम के बाद ही होगा, जो कि आपका टर्म 2 के बाद माना जाएगा। मतलब टर्म 2 कंप्लीट होने के बाद ही कंप्लीट माना जाएगा और उसके बाद ही इस तरह का डिक्लेरेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट एंड प्रोजेक्ट। तो प्रैक्टिकल जनरली क्लास 12 से रिलेटेड है और इंटरनल असेसमेंट भी कुछ सब्जेक्ट में क्लास 12 में होते हैं, लेकिन 10th में इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट ही रहता है। तो ये 50% का वेटेज है इनका। और ये जो है स्कूल जो है टर्म 1 एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले जो सीबीएसई सभी स्कूलों को लिंक प्रोवाइड करेगा, उसमें उस लिंक के माध्यम से स्कूल जो है आपके मार्क्स को अपलोड करेंगे। मतलब टर्म 1 एग्ज़ाम के पहले आपके इंटरनल के मार्क्स भी अपलोड हो जाएंगे। तो इस तरह से इस सर्कुलर में बताया गया है। तो ध्यान रखिए, इसी को ध्यान में रख के आप अपना प्रिपरेशन रखें और कैसे मतलब स्ट्रेटेजी बनानी है प्रिपरेशन की, उसको ध्यान में रखिए। और मेन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट्स जो हैं आप एनसीईआरटी बुक को ही उसमें प्रेफर करेंगे। जो डिलीट पोर्शन है उसको छोड़ दीजिए, जो पोर्शंस आपको आ रहे हैं उन्हीं को लीजिएगा, ठीक है ना। और जब आपकी एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो आप उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और एनसीईआरटी पब्लिकेशन ही एक मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर करके पब्लिश करता है। यदि आप उसको ले लें और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट, थैंक यू।